नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य कई तरह के विचार करता है। इनमें से कुछ निश्चय स्तर के भी होते हैं, किंतु देखा गया है कि उनमें से कुछ ही निभते हैं। जो निभते हैं वे भी अधिक दिन टिक नहीं पाते। उत्साह थोड़े समय तो उभरा रहता है, पर जैसे जैसे मनोबल क्षीण होता जाता है वैसे ही उत्साह ठंडा होता जाता है। पुराने संस्कार फिर उभरने लगते हैं, नया निश्चय ठंडा हो जाता है और अंत में वह दिन आता है जिसमें आदर्शवादी निश्चय समाप्त प्रायः हो जाता है। पुराना ढर्रा फिर वापस आ जाता है। कदम बढ़ाने और उसे फिर पीछे हटा लेने की बात पर मन सकुचाता तो है, पर उसे ज्यों त्यों करके समझा लिया जाता है। कितने ही तर्क ऐसे ढूंढ लिए जाते हैं जिसके कारण उस उत्साह के ठंडे होने, निश्चय के टूटने का औचित्य सिद्ध हो सके। कारण मनोबल की कमी, निश्चय की न्यूनता होना है। पर अपने को दोषी कैसे ठहराया जाए, दुर्बल को स्वीकार कैसे किया जाए, दुर्बलता को स्वीकार कैसे किया जाए। इसलिए कोई कारण ही ऐसा ढूंढना पड़ता है जिससे परिस्थिति को निमित्त ठहराया जा सके। ऐसे समय बार बार आते रहते हैं जिनमें श्रेष्ठता अपनाने के लिए उत्साह उभरे। ऐसा प्रायः प्रेरणाप्रद स्वाध्याय या उत्तेजक सत्संग से होता है। किन्हीं महापुरुषों के जीवन की आदर्शवादी घटनाएं भी यदाकदा सामने आती हैं। चित्रों फिल्मों में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे उच्च स्तरीय कहा जा सके। अनुकरण करने की उत्कंठा उठती है, आवेश उसका समर्थन करता है। भावोत्तेजना को मन में तय कर लिया जाता है कि अगले दिन ही से ही उसका श्री गणेश किया जाए। कर भी लिया जाता है। कुछ दिन वह चलता भी रहता है, किंतु वह सब उतावली में किया गया होता है। यह सोचने का प्रयत्न नहीं चला होता कि इसके निर्वाह में क्या कुछ कठिनाइयाँ आएंगी तथा उनका सामना कैसे किया जाएगा। फलतः जब मनोबल शिथिल पड़ने लगता है तो कठिनाइयाँ छोटी होने पर भी बड़ी दिखने लगती हैं। निराकरण का उपाय सोचने की अपेक्षा परिस्थितियों की प्रतिकूलता बढ़ चढ़कर दिखने लगती है। लाभ जो सोचे गए थे वे भी नगण्य जैसी बात सूझने लगते हैं। जिस मार्ग पर चला गया है उसे छोड़कर कोई दूसरी राह अपनाने के विकल्प सामने आने लगते हैं। शिथिलता बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंचती है कि क्रम टूटने लगता है। किसी दिन करने किसी दिन छोड़ने का सिलसिला चलते चलते गिरावट की विजय होने लगती है। जो निश्चय किया गया था उसमें लाभ कम और कठिनाई बढ़ी चढ़ी दिखने लगती है। अंततः उस उत्साह की समाप्ति ही हो जाती है। कालांतर में फिर कुछ नई सूझ सूझती है, नया निश्चय होता है और पहले वाले क्रमानुसार उसका भी अंत हो जाता है। जितनी बार निश्चय टूटते हैं उतना ही मनोबल कम होने लगता है। अंत में स्थिति यह हो जाती है कि कोई नया आदर्शवादी निश्चय करने के लिए साहस ही नहीं होता। आत्मविश्वास उठ जाता है और लगता है अपने बलबूते का यह सब है नहीं। निराशा के साथ साथ आत्मग्लानि भी होने लगती है। यह कहा जाने लगता है कि यह सब तपस्वी मनस्वी लोगों का कार्य है, अपने संस्कार ही ऐसे नहीं, फिर कदम बढ़ाने से क्या लाभ। ऐसा प्रायः जप तप ध्यान धारणा व्रत उपवास स्वाध्याय ब्रह्मचर्य अस्वाद जैसे संदर्भों में होता है। पूर्व अभ्यास तो रहा नहीं होता। संचित कुसंस्कार किस प्रकार आड़े आते हैं इसका भी अनुभव नहीं रहता। ऐसी दशा में उत्साह का स्तर आवेश जैसा ही रहता है। आवेश स्थायी नहीं होते। जब शोक क्रोध ललक लिप्सा जैसे भावावेश समय के साथ ठंडे पड़ने लगते हैं, घनिष्ठ मित्रता परिचय मात्र बनकर रह जाती है, तो आदर्शवादी निश्चयों का चिरस्थायी बने रहना कैसे संभव है। आदर्शवादिता के किसी भी पक्ष पर कदम बढ़ाना हो तो उस संबंध में पहले पक्ष और विपक्ष के संबंधों में गहराई तक विचार करना चाहिए। पक्ष तो स्पष्ट है, उत्कृष्टता की दिशा में चलने का सदा हित साधन ही हुआ है। उत्कृष्टता की दिशा में चलने वाले का सदा हित साधन ही हुआ है। धनवान भले ही न बन सका हो, पर उसे ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बनने का अवसर अवश्य मिला है। स्वास्थ्य सुधरा है, संतोष मिला है, परिवार में सद्भाव बढ़ा है, परिचितों में सम्मान है, साथियों का सहयोग मिला है, प्रसन्नता बढ़ी और शांति मिली है। इन लाभों के देखते हुए आत्म सुधार के लिए कदम बढ़ाना सब प्रकार से श्रेयस्कर ही है। कठिनाई थोड़ी सी ही सामने आती है कि संचित कुसंस्कार सुधार प्रयासों के लिए सहमत नहीं होने देते। परिवार वाले भी अनुमान लगाते हैं कि अतिरिक्त आमदनी घट जाने से सादगी का सारा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। धन संपत्ति जमा न हो सकेगी, मौज मजे उड़ाने के अवसर न मिलेंगे, साथियों के बीच अपनी अमीरी की डींग हाँकने की बात न बन पड़ेगी, बच्चों की ऊंची पढ़ाई और खर्चीली शादियां करने पर जो बड़प्पन मिलता है वह न मिलेगा। सादगी को देखकर अमीरी जताने वाले उपहास करेंगे। यदि इन कटौतियों को स्वीकार किया जा सके तो आदर्शवादी जीवन में लाभ अधिक है। जो घाटा
दिखता है वह उसकी तुलना में तुच्छ है। पुण्य और परमार्थ का आनंद तो सज्जनता की रीति नीति अपनाने में ही है। आत्म परिष्कार ऐसा लाभ है जिससे लोक और परलोक दोनों ही सुधरता है। दूरदर्शिता इसी में है कि उस राह पर कदम बढ़ाया जाए जिस पर कि महामानव चलते हैं और पीछे वालों के लिए अनुकरणीय पद चिन्ह छोड़कर धन्य हुए हैं। सरलता इसमें पड़ती है कि छोटे छोटे व्रत लिए जाएं और उन्हें हर हालत में पूरा करके रहा जाए। जैसे उपवास का अभ्यास करना है तो पहले सप्ताह में आधे दिन का व्रत रखा जाए, जब वह पूरा हो जाए तो स्वयं अपने साहस की सराहना की जाए और कुछ दिन तक वह प्रक्रिया ठीक तरह चलती रहे तो एक दिन का फलाहार समेत व्रत किया जाए। वह क्रम चल पड़े तो पानी, छाछ, शाकों का रस आदि लेकर उस व्रतशीलता को महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार वर्तमान काल के काम सेवन क्रम में एक एक दिन संयम क्रम बढ़ाते रहकर उस स्थिति तक पहुंचा जाए जिसमें महीनों संयम पूर्वक रहा जा सकता है। यह व्रतशीलता का अनुबंध हर बड़ी छलांग लगाने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए उसे अधिकता की ओर बढ़ाया जाए। उपासना के लिए आवश्यक नहीं कि आरंभ में ही कई घंटे बैठने की बात सोची जाए। श्री गणेश 5 मिनट से भी किया जा सकता है। फिर जैसे जैसे मन लगने लगे उसमें अभिवृद्धि करते रहा जाए। दुर्गुणों को छोड़ने के संबंध में भी यही बात है। सिगरेट पीने की लत हो तो दैनिक प्रयोग में एक एक करके उसे कम करते चला जाए और अंत में उसे पूरी तरह छोड़ दिया जाए। लोक मंगल के लिए अनुदान निकालने में भले ही न्यूनतम राशि से शुभारंभ किया जाए पर उसे दैनिक एवं नियमित रखा जाए। नागा होने पर, भूल पड़ने पर की स्थिति में उसका प्रायश्चित करने के रूप में अपने को छोटा मोटा शरीर दंड या अर्थ दंड दिया जाए। नियमितता बनी रहने पर मनोबल बढ़ता है और बड़े कदम उठा सकना, उसका निर्वाह करते रहना संभव एवं सरल हो जाता है। अग्रगामी रास्ता दिखाते ही नहीं, बनाते भी हैं।